अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कप्तान का लॉन्ग मार्च, अहम तैनाती और नवंबर का आखिरी हफ्ता, मामला दिलचस्प हो गए। और इस वक्त चूँकि आर्मी चीफ की तैनाती, उसके हवाले से सियासी बयानात भी चल रहे हैं और ये मामला एक इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा अहम इशू बनकर रह गया, क्योंकि इस वक्त इकॉनमी बहुत बुरी सूरत हाल है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी जमातों का और अपने अपने जो उनका मंशूर है उसको भूलकर सिर्फ एक तैनाती के पीछे हैं। और ये तैनाती जो है वो सियासी जमातों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हो गई। और हमेशा से जो हमारी सियासत है उसका जो महवर है, दावेदार तो तमाम जमातें हैं कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की तैनाती का मामला आता है, और तारीख़ इस चीज़ की गवाह भी है कि इस तरह की तैनाती का किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा भी नहीं हुआ। और मुस्लिम लीग नून तो सबसे ज़्यादा इसकी विक्टिम भी बनी, लेकिन फिर भी क्यों इसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ताकत का सेंटर है वो ये अहम तैनाती भी है। इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारे, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो उनकी जो सियासत है वो इसी के गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। समरी का मामला है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का मामला जो है वो अमल में आ जाएगा और ये तकर्री जो है हो जाएगी। बिल्कुल 11th आवर में मामला चल रहा है और ज़रा आखिरी वीक है। इसके अंदर जो डेडलॉक है एक नाम के ऊपर, उस वहाँ पे क्यों डेडलॉक है और क्या पसे पर्दा जो बातें हो रही हैं, और कुछ बेहतरी की उम्मीद है, नाम सीनियरिटी वाइज ही जाएंगे या इसमें भी डिले टैक्टिस खेला जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। बिल्कुल आइन के मुताबिक तो होगी, लेकिन उसको गैर आइनी तौर पे या इतना पोलिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इमरान खान साहब जो है वो कोई सरप्राइज़ देंगे? हुकूमत अलग दावे कर रही है, उनकी जो टीम है वो भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो मामला दौड़े लगी हुई हैं हुकूमत की भी। लेकिन मुल्क में जो माशी बहरान है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन रज़ा खान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। गज़ाला सैफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गज़ाला सैफ़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। शुक्रिया। मोहसिन रज़ा खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। क्या देख रहे हैं सर, इस वक्त इस्लामाबाद की और पिंडी के दरमियान है मामला, और हुकूमत कुछ और दावे कर रही है, अपोजिशन में खान साहब भी बचे हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प अपोजिशन कर रहे हैं, चूँकि पंजाब और KP में इक़्तिदार में है, GB कश्मीर में इवन। तो मामला जो है वो खान साहब तो बैकफुट पे बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि हम तो पीछे हट गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। अंदर पसे पर्दा जो है मामला चल रहे हैं, अपने अपने तौर पे जोर लगाया जा रहा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं और मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला तो कहीं फंसा, ये सब कुछ अब सामने आ गया है और समरी तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब सिर्फ जिस साहब का नाम तय हो रहा है वो भी हो चुका है जी। अभी सिर्फ नाम सामने आना है। और यकीनी तौर पर लगता है कि जब मियां नवाज शरीफ ने ये बात की थी कि सीनियर आदमी को लगाया जाएगा जी, तो सबने में सबसे सीनियर आदमी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं जी। और पूरा उन्हीं के नाम निकलेगा। बाकी ये तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कि किसी को भी बनाए, लेकिन जिस बात का इजहार किया गया है उसके मुताबिक सबसे सीनियर आदमी आसिम मुनीर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और मोहसिन रज़ा खान साहब, चूँकि इस वीकेंड पे ज़रा बड़ी दिलचस्प खबरें भी आई हैं, और हमारे जो सहाफ़ती हलकों से और बड़े जो करीबी समझे जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद दोनों में बड़े अच्छे सोर्सेज भी हैं, और जो सीनियर एंकर पर्सनस हैं, मीडिया पर्सनस हैं, उन्होंने कहा जी वीकेंड पे जो चीफ साहब की मुलाकात हुई उसके बाद कोई डेडलॉक है लंदन में और पिंडी में,
उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि आप पिंडी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और इस्लामाबाद से भी बहुत करीब हैं और बहुत सीनियर भी हैं, तो ऐसा है कुछ, या ये जिस खबर की हद तक ही आप जो हमारे सहाफ़ी दोस्त खबरें देते हैं वो एक ख्वाहिशात की बुनियाद पे चीज़ें दे रहे हैं? देखें, 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार है, समरी उनके पास आ चुकी है, वो जिस एक आदमी को रिकमेंड करेंगे वो अपॉइंट हो जाएगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसमें 1.5 लाख तो पिटी पैदा नहीं कर सकता जी। और अगर वो ये करेंगे तो गैर कानूनी काम करेंगे। और ऐसा आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। राही शरीफ भी चाहते थे कि एक्शन मिले, लेकिन आखिरकार उन्हें जाना पड़ा जब नवाज शरीफ ने ये फैसला किया। तो ये एक वज़ीर आज़म के पास ऐसा अख्तियार है जिसमें आदमी भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, ये जो डिले नज़र आ रहा है, हालांकि ये समरी आ जानी चाहिए थी। अब कुछ कहा यह जा रहा है कि आ भी गई। आज वज़ीर दिफा खुद ये बात कह रहे हैं कि नहीं आई समरी, अभी आ जाएगी। ये मामला जो हैं वो कहाँ फंस रहे हैं, जो वज़ीर दिफा की आज की बात है असेंबली के अंदर जो उन्होंने बात की उसके मुताबिक। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है फिर? अगर है तो मामला हुकूमत को आगे करें और इसको लॉक करें, चूँकि अब वक्त कम है। और साथ ही साथ चूँकि 27 को आपको पता है कि अगर ये 27 से पहले मामला ना बना तो आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो जाएंगे और 28 को सीनियरिटी लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अभी 27 तो आने देना, अभी इतनी जल्दी क्या है? 27 के से पहले जो कुछ होगा वो उसको आप देखें। अभी तो कहानी जो है हुकूमत के पास है और सीनियरिटी लिस्ट यकीनी तौर पर तब्दील हो जाएगी अगर 27 को आसिम मलिक को न बनाया तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब कहानी तब्दील हो सकती है और इसी तरफ कुछ लोग बातें कर भी रहे हैं। और डिले जो है शायद उसका जो मार्जिन है वो इस मामले को दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी टाइम है, जिस तरह मोहसिन खान साहब भी कह रहे हैं। गजाला सैफी साहिबा किस तरह देखती हैं, क्योंकि बाज़ार तो आपके कप्तान तो इस अमल से पीछे हट चुके हैं, लेकिन पसे पर्दा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सरप्राइज़ 26 को आने का है। 26 को चूँकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रात 12 बजे जा रहा है, एक वो रिटायर हो जाएंगे अगर उससे पहले आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ ना बनाया गया। तो आपके हलकों में बड़ी इस पे बात भी हो रही है। 26 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पिंडी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और आपने चूँकि अपना जलसा भी मैन जो लॉन्ग मार्च है उसको फोकस किया। खान साहब कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, तो क्या सरप्राइज़ हो सकता है? देखिए वही वाली बात है जो अभी हमारे मोहतरम हजरत ने, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा आपसे कि आने दीजिए टाइम, बिकॉज इतनी ज़्यादा जो देखिए फ़ौज की एक अपनी एक रिस्पेक्ट है और इस रीजन में, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल फ़ौज है। और एक ये जो डिसीजंस हैं ये बहुत अहम और बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ के ऊपर हर एक को मेरे ख्याल में बात नहीं करनी चाहिए। जो लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो हुकूमती हल्के हैं, जो भी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत अहम तैनाती है। और इस तैनाती का जो रद्द अमल है वो हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी मीडिया हाउस से या लोगों से, क्योंकि ये हमारी जो फौज की जो सालियत है उसके लिए बहुत अहम है। तो मैं बिल्कुल अहम है। मीडिया तो उस वक्त बात करता है जब असेंबली के अंदर बात होती है, जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, जब अपोजिशन बात करती है, तो खबर उसी वक्त बनती है। अगर वहां से ये चीजें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ना हो तो खबर भी ना बने। तजस्सुस अपनी जगह मौजूद है और अवाम भी, क्योंकि ये बात को इतना ज्यादा इसके बारे में बातचीत हो रही है तो अवाम भी इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं। मगर अब ये मामला सिर्फ कुछ दिन का रह गया है और मेरे ख्याल में जो मुक़्तदर हल्के हैं जिसमें ये जहां फैसले होने हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं और ये फैसले जिस पे वो साइन करेंगे, तो ये तमाम मराहिल से गुजरता हुआ वहां तक पहुंचेगा कि जहां पे तमाम लोगों को भी इसके बारे में खबर हो जाएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने इस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो इस वक्त कहा है कि जी तैनाती जिसकी भी हो हमें। ठीक,
इंतहाई माकूल किस्म की उन्होंने बात की है, बेहतरीन बात की है और बहुत तक़वियत मिलती है इस होल पूरे मामले को सुलझावा देने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही बेहतरीन बात की है खान नहीं साहब ने अच्छी इस बात है, पर। अच्छी बात करनी भी चाहिए। गजाला सफ़ी साहब, अभी आपने कहा कि चूँकि एक मरहला आएगा और जिसमें सदर ममलिकत का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि सिग्नेचर उन्होंने कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई जो बातें हो भी रही हैं, आज आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक मीटिंग भी हुई आपकी पार्टी की, तो उसमें जो चीज़ें सामने आई उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि कुछ सरप्राइज़ ऐवान सदर से भी आएगा? देखिए, अभी तक तो हम किसी बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम उतने ही डार्क में हैं और अंधेरे में हैं जितने आप हैं। तो ये बात क़ब्ल अज़ वक़्त कोई पेशिंग गोई करना या कोई ऐसी बात कर देना कि जो हमारी एक इतने बड़े इदारे के लिए एक झटका महसूस हो, मेरे ख़्याल में हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। कुछ ही दिन की बात रह गई है और चहमगोइयाँ अपनी जगह हैं, मगर जो फैसले हैं वो अपने वक्त पे और सही तरीकों से ही आने आने चाहिए, चाहिए, अच्छी। जिसका हम वेट भी कर रहे हैं चलें, इंशाल्लाह। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मोहसिन रज़ा खान साहब, आज जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई, खान साहब मौजूद थे, उनकी बाकी लीडरशिप भी मौजूद थी, शामिल कुरैशी साहब, असद उमर साहब। जो दो बड़ी दिलचस्प बातें हुई, एक तो ये कि वो कह रही थी अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और असद उमर साहब ने आगे चल के कहा कि ये फैसला करने का हक किसी ताकत नहीं बल्कि अवाम को होना चाहिए। ये असद उमर साहब की स्टेटमेंट है। और साथ ही इसके साथ एक और जुड़ा सवाल वो ये है कि खान साहब ने आज डेली टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है जी कि दोबारा वज़ीर आज़म बना तो भारत अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करूँगा। इन दोनों डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं आप? तो देखें, बात यह है कि मैं बहुत एहतराम के साथ गदार सैफी साहब साहब की जी। ये बात अर्ज करूंगा जो मेरी दानिश में मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत का किरदार एक पोस्ट ऑफिस का है और इससे ज्यादा वो कोई इख्तियार नहीं रखते। उनको जो नाम भेजा जाएगा वो उन्होंने उसको नोटिफिकेशन जारी करना है। इससे ज्यादा सदर का पाकिस्तान के आइन में कोई किरदार नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती में। ये तो मैं एक बात जुमला मुतरज़ा के तौर पे कह रहा था। दूसरी बात जो है, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि अमेरिका और भारत के साथ वो ताल्लुकात बेहतर बढ़ेंगे, तो हर जी शऊर आदमी जो है वो भारत, अमेरिका और दुनिया के तमाम ममालिक जो जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। यही मुल्कों का एक रिवाज है और इसी के साथ वो आगे चलते हैं, ना कि किसी साथ सिंह समा के कुछ मुल्कों के साथ दुश्मनी बना के कुछ को अपना खामखा दुश्मन बना के पेश करके वो जो जी जी इमरान खान साहब ने किया है और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क किया पूरे 4 साल तक, अगर उन्हें ख्याल आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आइंदा वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें चाहिए कि हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और किसी भी मुल्क की जानिब से दिए जाने वाले तोहफे भी मार्केट में ना बेचे, ख्वाह वो कोई घड़ी हो या कफलिंग हो या पेन हो। ये जो है मुल्कों की लिए बदनामी का बाइस करते हैं और उससे पाकिस्तान के इमेज खराब होता है। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा कद था और उनकी एक बहुत शान थी, वो पाकिस्तान के हीरो थे और यूरोप में नहीं बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग एरियाज में वो एक हीरो के तौर पे जाने जाते थे। उन्होंने ये इन छोटी बातों की तवक्को नहीं की जा सकती थी जो उन्होंने की, लेकिन देर आए थे दुरुस्त आए की मुतरद्दिफ उन्होंने जो फैसला किया है उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मोहसिन रज़ा खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप
अपने दुश्मन को एक दोस्त को माइनस करके दूसरा दोस्त नहीं बनाया जाता है, बल्कि आप प्लस करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो भारत समेत जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका, चूँकि कुछ भी है सुपर पावर है, और उसके साथ आप बराबरी के साथ ताल्लुकात, जो खान साहब का एक नैरेटिव भी है। मुस्तफ़ा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत आज जो उनकी पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, पार्टी पूरी बैठी थी, उन्होंने खान साहब से मुलाकात की और हिकमत अमली भी बनाई उन्होंने 26 के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत संजीदा है तो बातचीत के, इलेक्शन के लिए संजीदा है तो बातचीत के लिए तैयार है। आपको याद होगा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बुनियादी मुतालबा था कि हम असेंबली में आएंगे उस वक्त जब हमें ये तारीख का ऐलान होगा कि इलेक्शन कब होंगे। अब वो थोड़ी सी और हमें नरमी नज़र आ रही है, थोड़े से टिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर संजीदा है तो हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो इट्स मीन कि कुछ मामला पिघल रहे हैं और ये जो डायलॉग के रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। देखें, अभी मामला और पिघलेंगे। खान साहब ने जो है अपोजिशन और इक़्तिदार में लाडला बन के टाइम गुजारा है। ये ऐसा होता नहीं है, हर मामला जो है। और सर मामला लाडला किधर सर, इधर नैब के सारे फायदे इनको हुए मौजूदा हुकूमत को, तो खान साहब को कहाँ लाडला रखा है? वो थे वैसे किसी जमाने में। नहीं, मैं उसी जमाने की बात कर रहा हूँ। जी जी। अब इनका बुखार जो है लाडलेपन का उतरना शुरू होगा, और ये अभी इसमें जो सियासी सोच है और अफवाम और तफहीम की जो बात होती है पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि मामला मुज़ाकरात से, बातचीत से, बैकडोर चैनल से हल किए जाते हैं। तो खान साहब इस चीज पे आएंगे, क्योंकि वो दौर चला गया जब जनरल फैज डंडा लेके इनके लिए लोगों को भी इकट्ठा करते थे, और इनके उम्मीदवार जिसकी वोट कम थे उसे सेनेट में चेयरमैन भी बनाते थे। तो अब वो अभी ख्वाबों और ख्यालों में भी इन्हें ऐसा दौर नहीं नजर आएगा। तो ये हकीकत है कि खान साहब मुस्तफा आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता जो हालिया ज़मीनी इंतखाबात हुए, चाहे पंजाब की स्पेसिफिक बात करें और जो ये 8 हल्कों में नेशनल असेंबली के हुए, तो इस वक्त तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, तो अवाम ने उनको वोट दिए, तो यहाँ लगता है कि खान साहब को एज हासिल है, अवाम उनके साथ खड़े हैं। ना हुकूमत थी उनके पास उनके, और हुकूमत से बाहर निकल के इतनी महंगाई के अंदर अवाम को छोड़ के वो बाहर निकले थे, तो उसके बावजूद लोगों ने वोट तो दिए ना। तो लाडलापन तो यहाँ उनका साथ नहीं था, ना फैज साहब थे ना कोई और। देखें, पूरे पौने 4 साल में ज्यादातर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, लेकिन क्या उन इलेक्शन जीते कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिल गई? क्या उनके नैब के केसेस खत्म हो गए? क्या उन्हें कोई रियायत मिली? ऐसी बात नहीं है। जब मुस्लिम लीग ने एक फैसला किया, और वो जो अनपॉपुलर फैसला था जी कि फौज के साथ मिलके उन्होंने इमरान खान का तख्ता उल्टा, तो उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मकबूलियत का क्या फायदा है? नहीं सर, फायदा या नुकसान तो एक अलग बहस है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो है ना, यानी अवामी रद्द-ए-अमल चेक करने के लिए या जमहूरियत में मकबूलियत का पैमाना तो इलेक्शंस ही हैं। तो वो चाहे नून लीग को इनके दौरे इक़्तिदार में, नून लीग ज़ाहिर अपोजिशन में थी तो ज़िमनी इंतखाबात 11 में से 10 जीत गई थी। आज खान साहब ने वही काम किया, चूंकि उस वक्त पीटीए की हुकूमत गैर मकबूल हो रही थी महंगाई की वजह से, आज ज़रा वो मलबा इनके ऊपर पड़ा। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाडलापन तो सपोर्ट नहीं कर रहा था इनको, और कितना सख्त बयानिया अपनाया हुआ था इमरान खान साहब ने, उसके बावजूद वोट मिले, तो इसका मतलब है कि सियासी हकीकत तो है ना इमरान खान। इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें, पाकिस्तान की एक अक्सरियत जो कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते थे और जो जमहूरियत थे और इससे लातल्लुक लोग थे, उनको इमरान खान ने अपने साथ मिलाया और उनको लेके वो सियासत पे आए। ये तो इमरान खान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसे
इसी हकीकत इससे को कोई इनकार नहीं हो सकता। मोहसिन रजा साहब आप लाइन पे रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मैं माजरत चाहता हूँ, ब्रेक पे जाना है मुझे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और खासतौर पे गजाला सैफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि ये सारा मामला जो है वो डायलॉग की तरह, जैसे मोहसिन साहब ने भी कहा, जाना बहुत ज़रूरी है और डायलॉग होते हैं जमहूरी पार्टियों के अंदर और दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।